हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी का पार्ट 9 देखेंगे। इसमें आपको प्रश्न संख्या 14 से स्टार्ट होता है। तो आइए प्रश्न संख्या पहले हम 14 देखते हैं। प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 से कितने कटने वाली संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे पहले 4 और 250 के बीच की संख्याएं, क्योंकि प्रश्न में बोला है 10 और 250 के बीच में। तो जिसके बीच में उसके बीच की संख्या लिख दी गई 11, 12, 13, 249। देखिए 250 के बीच मतलब 250 से पीछे, कहने का मतलब ऐसे लिखा गया। बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब कि 10 नहीं होना चाहिए और 250 भी नहीं होना चाहिए। तो कहाँ चलेगा, 11 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 249 तक। तो 10 और 250 के बीच की संख्या लिख दी गई 11, 12, 13 डॉट डॉट 249। अब आगे बोला था 4 के गुणज, मतलब ये तो 10 और 250 के बीच की संख्याएं हैं, लेकिन 4 के गुणज चाहिए। तो हम 4 के गुणज लिखेंगे। तो 4 के गुणज 11 होगा, मतलब कटेगा नहीं, कटेगा 12 कट जाएगा, फिर 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद देखेंगे तो ये जो 249 है, जब इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। मतलब इसमें से हम 1 घटा देंगे तो ये 248 पूरा पूरा कटेगा। अब ये आपका एपी बन गया। प्रथम पद हो गया 12, सर्वांतर हो गया 4, मतलब अगला माइनस पिछला, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी एक ऐसे कहिए कितना से कटना है, 4 का गुणज। तो डी का मान 4। लास्ट पद को क्या बोलते हैं, एनवा पद, लिख दिया गया। अब ये एनवा पद का मान दिया है, इसका फॉर्मूला होता है एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट किए। फॉर्मूला होता है a + n - 1d। हम इसको आगे बढ़ाए, एनवा पद का मान दिया था ना, अब एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट किए। a के जगह पर 12, a का मान, n छोड़ दिए -1 इंटू डी, तो डी का मान यहां से 4, 248। अब ये संख्या संख्या की ओर जाएगा, ये प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में। इधर इतना बच जाएगा टर्म्स, घटेगा तो 236, 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि भाग करेंगे तो 4 से भागा देने पर कितना बचा, 59 बार में कट गया। इधर बच गया n-1, ये 59 का 59। अब ये माइनस में क्या में जाएगा, उधर प्लस में, जोड़ दिया गया तो 60, n का मान 60, मतलब टोटल 60 संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। n के किस मान के लिए, मतलब n का मान आपको निकालना है। दोनों एपी, मतलब 2 एपी आपको दिए गए हैं, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। पहला एपी ये हुआ, और 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये आपका दूसरा एपी हुआ। आप देख सकते हैं कि पहला एपी का प्रथम पद 63, जबकि दूसरा एपी का पहला पद 3 है, यानी कि प्रथम पद दोनों का क्या है, अलग अलग। अतः प्रथम पद हम दोनों को जो लेटर मानेंगे, अलग अलग लेटर मानेंगे, और सर्वांतर भी अलग अलग लेटर मानेंगे, क्योंकि सर्वांतर दोनों का बराबर नहीं आ रहा है। तो बोला है कि nवें पद बराबर है, कहता है कि n के किस मान के लिए, ये दोनों एपी के nवें पद बराबर है। nवां पद बराबर है, इसका nवां पद और उसका nवां पद बराबर है, तो n का मान क्या है। तो हम पहला एपी में देखते हैं। पहला एपी में प्रथम पद कितना है, 63, तो लिख दिए पहला एपी में प्रथम पद यानी कि a कितना, 63। सर्वांतर यानी कि डी कितना निकलेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद 2 निकला। अब दूसरा एपी में प्रथम पद हमने इसमें टी लिखा, क्यों, वो अलग एपी है ना, तो अलग लेटर से दर्शाएंगे। प्रथम पद को टी यानी कि 3। सर्वांतर उसमें लिखे थे डी, इसको कहते हैं डी डैश, ऊपर देखिए डैश किया हुआ है, ऐसे करके ऐसे किया हुआ है। तो इसका सर्वांतर क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, निकल गया 7। अब प्रश्न से
प्रश्न में क्या बोला है, nवें पद बराबर है, मतलब इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर है। तो इसके लिए a माना गया था ना, तो nवां पद हो गया an, और उसके लिए t माना गया था, हो जाएगा tn। अब इसका nवां पद का फॉर्मूला होगा प्रथम पद प्लस n-1 इंटू सार्व अंतर, उसका भी फॉर्मूला होगा प्रथम पद प्लस n-1 इंटू सार्व अंतर। अब यहाँ पर a है, a का मान कितना है 63, मतलब ये पहला एपी के लिए है, तो पहला एपी से मान बिठाएंगे। आप चाहेंगे तो इतना नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ शुरू कर सकते हैं कि nवां पद बराबर है। अब ये किसका है, मान लो इसका है, तो प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद 63, n-1 इंटू डी का मान कितना होगा, अगला माइनस पिछला 2। अब ये बैठना है दूसरा एपी के लिए, तो पहला पद कितना है 63, या यहाँ भी देख सकते हैं n-1 इंटू डी कितना है 7। अब इसको हल करना है, 63 का 63 प्लस का प्लस, ब्रैकेट में तो होता है गुना, तो 2 को गुना किए n से तो 2 गुना है n, माइनस का माइनस, 2 को किए 1 से तो 2 बराबर। अब इसको हल करेंगे तो 3 का 3 प्लस का प्लस, ब्रैकेट मतलब गुना, 7 को गुना किए n से तो 7n, माइनस का माइनस, 7 एकम 7। अब ये 63 संख्या है, 2 संख्या है, तो 63 में से घटेगा 2 तो 61, ये 2n का 2n। उधर देखिए ये 7n को हमने लिख लिया, ये संख्या और ये संख्या को आपस में हल किए, ये माइनस में है, ये प्लस में घटाव बनेगा, तो 7 में से घट गया 3 तो 4 चीज चलेगा बड़ा का। अब ये 61 है, 61 को यहीं छोड़ दिए, वो 4 उधर क्या में है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में। अब संख्या को इधर बुला लिए, तो ABCD के अक्षर वाला को उधर भेजेंगे, तो ये तो उधर है, पहले से ही पड़ा है प्लस में 7, तो रहेगा। अब ये n क्या में है, प्लस में, उधर जाएगा आपका माइनस में, दोनों को जोड़े तो 65, यहाँ घट गया तो 5n, कट गया तो 13, n का मान 13 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे, वह एपी ज्ञात कीजिए। आपको एपी ज्ञात करना है, तो एपी ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखना है आपको एपी। इसके लिए प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए, क्योंकि पहला पद मिल जाएगा तो शुरू बार लिख देते हैं, फिर हमेशा डी बढ़ाते जाते हैं, एपी निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं, तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद किससे, पांचवां पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है, सातवां पद अधिक है, किससे, पांचवां पद से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि तीसरा पद 16 दिया है, तो A3 बराबर 16 लिख सकते हैं। अब तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला A + 2D, समीकरण 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या बोला गया था कि जो सातवां पद है अधिक है, किससे अधिक है, पांचवां पद से, यानी कि पांचवां पद छोटा है, सातवां पद बड़ा है। कितना बड़ा है, 12, तो हमने सातवां पद में से घटाया पांचवां पद, सातवां पद अधिक था, कितना अधिक था, 12, तो 12 बच जाएगा। सातवां पद का फॉर्मूला होगा A + 6D माइनस, पांचवां पद का फॉर्मूला होगा A + 4D, ये दोनों को उतार दिया गया। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये वाला A और ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये डी वाला को डी वाला से हल करेंगे, तो ये प्लस में है, वो माइनस में है, घटाव बनेगा, 6D में से घट गया 4D तो बचेगा 2D, 12 का 12, 2 से कट गया 6, 12 में डी का मान 6। अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 को लिख दिया गया, ए को A + 2 गुना डी, तो डी का वैल्यू 6, यहाँ से 6 गुना का 12 हो गया, ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा, माइनस में घट गया तो 4, ए का मान निकल गया। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A,
ए प्लस डी कौमा ए प्लस 2d, मतलब डी बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले होता है पहला पद, तो पहला पद 4, ए का मान लिख दिया गया यहां से। अब क्या होता है, डी बढ़ते जाता है, डी कितना था 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10, अब इसमें डी जोड़िए 6 यानी कि 16, फिर 6 जोड़िए। इस प्रकार आपका एपी निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखेंगे। प्रश्न है एपी 3,8, डॉट 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 253 में अंतिम पद से, कहा से, अंतिम पद से, मतलब ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही ना अंतिम हुआ, ये अंतिम हुआ, तो यहीं से बोल रहा है अंतिम पद से 20वां पद निकाले। हमें हमेशा इधर से निकालने को बोला गया, आपको बोला जा रहा है अंतिम पद से, तो आप इधर आ जाइए, इधर आ जाएंगे जब कब, जब बोलेगा अंतिम पद से। तो अब आपको ऐसे चलना है, इस तरफ से चलना होगा। जब इस तरफ चलेंगे तो पहला पद क्या मिला 253, हमने लिख दिया पहला पद 253। लगातार पद है तो लगातार पदों का अंतर क्या होता है, सार्व अंतर। तो अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 3 में से घटेगा 8, कितना निकला -5। क्या निकालना था 20वां पद, तो 20वां पद बराबर 8। यदि आपको ये नहीं बोला होता कि अंतिम पद से, कोई इतना बोला होता 20वां पद, तो पहला पद ये होता, लेकिन आपको बोला है अंतिम पद से, मतलब उधर से आना है आपको, तो उधर से पहला पद क्या हुआ 253, अगला पद माइनस पिछला पद। जब इधर से हम चलते हैं, मान लीजिए अगला पद 3 है, तो इसके पीछे क्या है 8, यानी कि 3 - 8। अब 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + 19d। एक यहाँ पर, a का मान यहाँ से, प्लस का प्लस 19 का 19 गुना d, तो d का वैल्यू कितना निकला है -5। अब इसको हल कर देंगे, इसको लिख दिया गया 19 × 5 = 95, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस गुना करने पे क्या आता है माइनस, इतना में घटा दिया गया तो 158, यानी कि अंतिम पद से 20वां पद क्या निकला 158। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न है किसी एपी के चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए बोला जा रहा है चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8 का योग 24 है। इसका मतलब हुआ कि चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8 का योग, चौथा और 8वां पद का योग कितना दिया है 24। आगे कहता है छठा और 10वां पदों का योग 44 है। छठा मतलब A6, 10वां मतलब A10, ये दोनों का जोगफल दिया है 44। छठा पद यानी कि A6, 10वां पद यानी कि A10, दोनों का योग दिया है कितना 44। आप यही दोनों को हल करना है। सबसे पहले बोला था चौथा पद 8वां पद का योग। चौथा पद मतलब होता है A4, 8वां पद का मतलब होता है A8, दोनों का योग दिया था 24। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये है चौथा पद, फॉर्मूला होता है A + 3d। 8वां पद फॉर्मूला हो जाएगा A + 7d। d कितना बार, एक कम बार, 8 है तो 7, 4 है तो 3, 24 का 24। अब देखिए यहाँ पर एक A, यहाँ पर एक है, कितना है 2A, यहाँ पर 3d, यहाँ पर 7d, तो कुल हो गया 10d, 24 का 24। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस के इस साइड है 2, प्लस के इस साइड भी है 2 के पहाड़ा, मतलब 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया, इसका 2 ले लिया, ए बच गया, प्लस का प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2, तो 2 ले लिया, क्या बचेगा 5। या ऐसे कहिए कि 2 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, डी का डी, वो 24 को उतार दिए। अब ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, मतलब ये से भाग कर दीजिए, 12 बार में कट गया, इधर बचेगा A + 5d, 12 का 12 समीकरण फर्स्ट,
क्यों समीकरण बना गया? क्योंकि ए और डी का मान नहीं दिया है, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब आगे बोल रहा था फिर प्रश्न में कि छठा पद और 10वां पद का योग 44। छठा पद का फॉर्मूला होता है a+5d, 10वां पद का फॉर्मूला a+9d, 44 का 44। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, कितना 2a, यहाँ 5d, यहाँ 9d, 9 5 14d। 2 इसमें भी कॉमन होगा, देखिए 2 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा, हमने 2 कॉमन लिया, इसका क्या बचेगा a प्लस का प्लस, 2 से कितना बार कटेगा 7 बार में d, 44 का 44। 2 गुना से गया भागा कर दिया 22 बार में, बच गया a+7d 22, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से घटाएंगे, समीकरण 2 को लिख लिया गया यहाँ वाला, नीचे लिखे समीकरण 1 को यहाँ वाला, चिन्ह बदलते हैं नीचे लागू, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ए से ए आपका कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि वो प्लस में है, ये माइनस में, आपस में घट गया। और ये 7d प्लस में, ये 5d माइनस में, घटाव बनेगा, 2 रंग का साइन है तो 7d में से घट गया 5d तो 2d, साइन चलेगा बड़ा का प्लस। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, नहीं देखिए इसका साइन है माइनस, वो है प्लस में, जबकि ये है माइनस में, घटाव बनेगा। तो 22 में से घटेगा 12 तो 10, 2 से कट गया 5 बार में, d निकल गया 5। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 को लिख लिए, a का a प्लस का प्लस 5 गुना d का वैल्यू 5 रखे यहाँ से, 5 या 25, प्लस उधर गया तो माइनस में, घट गया तो -13। आपको एपी का 3 पद लिखना था, तो पहला पद क्या हो गया? ये हो गया। जब ये पहला पद हुआ तो अगला पद में क्या करते हैं हम? डी जोड़ते हैं ना, तो इसमें डी जोड़ो, डी कितना था 5, तो जब इसमें डी जोड़िएगा यानी कि 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा? -8, तो -8। अब आपको इसमें डी जोड़ना होगा, तो डी कितना है 5, कितना है -3, डी बढ़ाते जाते हैं ना, इस प्रकार निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न 19 देखेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा? कहने का मतलब कि सुब्बा राव नामक व्यक्ति है, वो जब कार्य शुरुआत करता है तो वो महीना में कितना कमा रहा था? 5,000। अब हर एक क्या कहता है? प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया बढ़ रहा है उसका पेमेंट। तब पूछ रहा है कि इस बार बढ़ते बढ़ते 7,000 रुपया जो होगा वो कब हो जाएगा? तो हम सबसे पहले सुब्बा राव का वेतन के लिए एपी बनाएंगे। उसने कार्य कितना प्रारंभ किया? 5,000, तो पहला पद हो गया 5,000। वृद्धि कितना प्राप्त कर रहा है? हर एक वर्ष 200 रुपया, इसमें 200 रुपया बढ़ गया, इसमें 200 रुपया बढ़ गया, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते पेमेंट कितना हो गया? 7,000 रुपया। 7,000 रुपया। अब आपको यहाँ एपी से पहला पद मिला आपको 5,000, डी मतलब अगला माइनस पिछला, यानी कि कितना वृद्धि हो रहा था? 200। लास्ट में लिखा है तो लास्ट पद हो गया 9वां पद। अब 9वां पद का मान दिया है, 9वां पद का फॉर्मूला होता है, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 9वां पद का a प्लस l-1 इंटू डी। एक यहाँ पर a का मान 5,000 यहाँ से, l-1 छोड़ दिया गया, d के यहाँ पर d का मान यहाँ से। अब ये इतना टर्म रह जाएगा, ये संख्या की ओर जाएगा। 7,000 उधर था ना, तो ये 5,000 उधर जाएगा माइनस में, ये टर्म को लिख दिया गया। इतना से घटाया गया तो 2,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ क्या बचेगा? 20, यहाँ बचेगा 2, तो 2 से 20 कितना बार में? 10, यानी कि इतना से कट गया ये 10 बार में। इधर बचेगा n-1, वो 10 का 10, ये माइनस से क्या हो गया? उधर प्लस में क्या आया? 11, यानी कि n का मान 11 आया, यानी कि 11वां वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपया होगा। अब 2006 कैसे आया? 1995 का बात था, तो 11वां वर्ष में न हो रहा है तो 11 वर्ष में जोड़ दीजिए, आपका 2006 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न संख्या 20। रामकली, रामकली का नाम सुने होंगे आप लोग। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, जो रामकली है प्रथम सप्ताह में कितना बचाई? 5 रुपया। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, मतलब हर एक सप्ताह में फिर पैसा बढ़ाने लगी बचत। कितना कितना ज्यादा? 1.75 रुपया ज्यादा। यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n का मान निकालें। तो हम रामकली के बचत के लिए एपी तैयार करेंगे। तो रामकली की बचत रुपया में पहला सप्ताह कितना था? 5। फिर कितना वृद्धि होता गया? 1.75। इसमें बढ़ा दी 1.75, कितना है यहाँ? इस प्रकार बढ़ते 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 उसका बचत कितना दिया? 20.75। देखिए बोला है। अब यहां से लिखेंगे प्रथम पद सर्वंतर मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, या डायरेक्ट कितना बचत है वो हो गया। लास्ट में है तो लास्ट पद आप यही एन का मान निकालना है। एनवा पद का मान दिया है तो एक तरफ फॉर्मूला फिट करेंगे। सूत्र होता है ए प्लस एम × डी। एक यहाँ पर ए का मान 5, यहाँ से एन माइनस 1 रख दिया गया। डी का मान यहाँ से वो उतार दिया गया। अब ये टर्म इतना रहेगा ऐसे ही, ये 5 जाएगा माइनस में, ये घट गया था इतना, ये टर्म उतार दिया गया। अब ये गुना में क्या बजाएगा? भागा में। कैसे कटाए हैं? दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कट गया दशमलव। 25 के पहाड़ा में आएगा 7 बार में, और ये 25 के पहाड़ा में आएगा 63 बार में। फिर 7 से कटेगा ये 9 बार में, इतना बराबर 9। ये माइनस से प्लस में गया 10। तो बच्चों हम लोग देखें कि ये पार्ट 9 में प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन 20 तक समाप्त होता है। अब हम लोग पार्ट 10 में पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट प्रश्नावली 5.3 का हल किया जाएगा। तो चलिए, ओके, थैंक्स।